दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्लैनेट वीनस की, जिसे संस्कृत में शुक्र कहते हैं और उसके जो लॉर्ड हैं, उसके जो मालिक हैं, उसे शुक्राचार्य कहते हैं। आज की वीडियो वीनस पर बनाने का ख्याल मुझे ना एक व्हाट्सएप मैसेज से आया, जिस पर मैंने एक वीडियो अपने साइकोलॉजी वाले चैनल पर भी बनाई है। मुझसे किसी ने पूछा कि गालियाँ देने का, कर्स लैंग्वेज को इस्तेमाल करने का हमारी नफ्सियात पर क्या असर होता है। अब नफ्सियात से रिलेटेड वीडियो तो मैंने अपने साइकोलॉजी के चैनल पर बनाई हुई है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप अब्यूज़िव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं या आप अपने घर की ख़वातीन के साथ अच्छे से बात नहीं करते या कर्स वर्ड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप मर्द हैं औरत इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने बर्थ चार्ट में जो वीनस एलिमेंट है उसको ख़राब करते हैं। वीनस आपका पैसा है, आपकी लग्जरी है, कंफर्ट है, एस्थेटिक्स है, ब्यूटी है, ग्रेस है और डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप्स, आपके लव रिलेशनशिप्स, रोमांटिक रिलेशनशिप्स या फिर ख़वातीन के साथ आपका रिलेशनशिप। अब सोचें एक एक प्लैनेट आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखता है। अगर आप मर्द हैं ख़ासकर, तो वीनस आपके लिए कितना ज़रूरी है कि वो पैसा है, लग्जरी है, कंफर्ट है, ब्यूटी है और आपका रिलेशनशिप है, आपकी वाइफ है, वो सारी फीमेल कलीग्स आपकी, वो तमाम तर ख़वातीन जिनसे आपका कोई ताल्लुक़ है या आपकी दोस्ती है या आपकी बातचीत है या आप उनसे मिलते हैं, वो वीनस को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर आप अपने घर की ख़वातीन के लिए बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, आप उन्हें गालियाँ देते हैं या आप कर्स वर्ड्स यूज़ करते हैं, ज़्यादातर इवन अपने दोस्तों के साथ बैठकर भी अपनी कलीग्स के बारे में, अपने क्लास फेलोज़ के बारे में, ख़वातीन के बारे में, तो आपको नहीं पता कि आप अपने वीनस को ख़राब कर रहे हैं। जो वीनस एलिमेंट है ना आपकी ज़िंदगी में, वो कम होता जा रहा है, वो घटता जा रहा है, वो ख़राब होता जा रहा है। तो आपके रिलेशनशिप्स तो गए, बर्बाद ही हो गए। आपका पैसा, आपका कंफर्ट, आपकी लग्जरी, आपका ग्रेस, हर चीज़ पर असर पड़ेगा। जो भी मर्द हजरात अपने घर की ख़वातीन को इज़्ज़त नहीं देते, उनसे रिस्पेक्टफुली बात नहीं करते, उस घर में कभी भी खुशी, सुकून, पैसा नहीं आता। कार्मिक एस्ट्रोलॉजी में हम क्या करते हैं? हम यही तो करते हैं कि हर प्लैनेट से रिलेटेड जो हमारा कर्म है, जो हमारे एक्शंस हैं, हम उन पर गौर करते हैं। तो वीनस जो एलिमेंट है, जो वीनस प्लैनेट है, उससे रिलेटेड आपका कर्म क्या है कि आपने ख़वातीन के साथ अच्छे से पेश आना है, आपने उनके साथ अच्छे से दोस्ती निभानी है, अच्छे से बात करनी है, क्योंकि वही आपकी लग्जरी है, वही आपकी कंफर्ट है, वही अपने साथ पैसा भी लेकर आएंगी। क्यों कहते हैं हमारे यहाँ पर बड़े बुजुर्ग कि पैसा औरत के नसीब से होता है? क्यों हिंदुज़म में पैसा लक्ष्मी देवी है, लक्ष्मण क्यों नहीं है, लक्ष्मी क्यों है? क्योंकि पैसा फेमिनिन एनर्जी है। माया, पैसा, मटेरियल चीज़ें, वो फेमिनिन एनर्जी है। तो अगर आप अपने घर में जो फेमिनिन एनर्जी है, जो ख़वातीन हैं, अगर आप उनका ख्याल नहीं रखेंगे, आप उनसे अच्छे से बात नहीं करेंगे, आप उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो फिर आपको क्या लगता है कि आपके घर लक्ष्मी आएगी, आपके घर पैसा आएगा, आपके घर सुकून आएगा? नहीं, आपके घर से बर्बादी आएगी। और वो तमाम तर लड़के या मर्द हजरात जो ख़वातीन के साथ अच्छे से रवैया नहीं रखते, उन्हें भी अपनी ज़िंदगी में ना फिर फीमेल सपोर्ट नहीं मिलता। जितना अच्छा और स्ट्रॉन्ग वीनस आपका होता है ना चार्ट में, उतना ही आपको फीमेल सपोर्ट मिलता है। तो जो भी आपकी लाइफ में ख़वातीन है, आपके घर में जो ख़वातीन है, उनकी रिस्पेक्ट करना सीखें। क्योंकि जब आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, जब वो आपसे खुश होंगी, जब उन्हें सुना जाएगा, उनकी इज़्ज़त की जाएगी, तो फिर आप देखिएगा कि आपके घर में कितना सुकून आता है। क्योंकि मेरी एक बात याद रखिएगा कि वीनस यानी कि शुक्र के जो लॉर्ड है ना, वो शुक्राचार्य हैं, वो दैत्य गुरु हैं। वो जो आसुर हैं, जो शैतान है, वो उनके गुरु हैं, वो उनके कंट्रोल में होते हैं सारे आसुर। अगर आपने ख़वातीन को, फेमिनिन एनर्जी को, शुक्र को डिसरिस्पेक्ट किया, तो फिर याद रखिएगा कि यही ख़वातीन आपकी 7 नस्लें मिटा जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी जो जड़ें हैं ना, जड़ें वो काट कर चली जाएंगी। याद रखिएगा कि ख़वातीन अपना बदला या जो उनके साथ डिसरिस्पेक्ट हो रही है ना, उसका रिएक्शन वो एकदम से नहीं देती, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आपको अंदाज़ा होता है कि कैसे आपकी जड़ें कमज़ोर कर दी गई हैं, कैसे जो आपने रवैया रखा अपने घर की औरतों के साथ, उसका नतीजा आप भुगत रहे हैं। तो याद रखिएगा कि फेमिनिन एनर्जी में दैत्य एनर्जी है, यानी कि असुर वाली एनर्जी है। तो अगर आपने उनकी रिस्पेक्ट नहीं की, तो फिर याद रखिएगा कि आपकी 7 नस्लों को मिटा देंगी वो। और ख़वातीन बहुत एग्रेशन से काम नहीं लेती, उनका जो काम होता है ना, वो बिल्कुल स्लो पॉइजन होता है, बहुत आहिस्ता चलता है। तो इसलिए जब भी आप अपने घर में हैं, तो अपने जो घर की ख़वातीन हैं, उनसे प्यार से, रिस्पेक्ट से, ग्रेसफुली बात कीजिए, इज़्ज़त कीजिए, उनके आराम का ख्याल रखिए। इसके अलावा आप जब भी खाना खाएं,
तो कोशिश कीजिए कि खाना खाने के बाद जो आपकी प्लेट्स है ना वो आप खुद किचन में लेकर जाएं। कभी भी अपनी झूठी प्लेट्स अपनी बीवियों को मत लेकर जाने दिया करें। जो भी वीनस एलिमेंट है ना आपकी लाइफ में वो बहुत बुरे तरीके से ख़राब होगा। तो याद रखिएगा इस बात को कि आपने हमेशा खाना खाने के बाद अपनी प्लेट्स खुद लेकर जानी है। और अगर आप अपनी बीवी से कुछ मंगवा भी रहे हैं तो ऑर्डर नहीं देना, रिक्वेस्ट करनी है, प्यार से बोलना है। ये सब आप करेंगे ना, फिर आप देखिएगा कि आपका जो वीनस एलिमेंट है वो कितना बेहतर होता जाएगा वक्त के साथ साथ। और जब भी आप पर बुरा वक्त आएगा ना तो ये सारी ख़वातीन ही होंगी जो आपको सपोर्ट करेंगी, जिनका सहारा आपके साथ होगा। चाहे वो आपकी बीवी हो, चाहे वो आपकी फ़ीमेल कलीग्स हो, आपकी फ़ीमेल क्लासमेट्स हों, या फिर कोई भी खातून जिनसे आपका कोई ताल्लुक़ है। अगर आप उनके साथ बेहतर तौर पर पेश आएंगे तो देखिएगा कि वो आपको कितना सपोर्ट देंगी आगे चलकर ज़िंदगी में। क्योंकि जो फेमिनिन एनर्जी होती है ना उसकी खासियत है कि आप उसे कुछ भी देंगे ना वो उसे 10 गुना करके वापस देगी आपको। मतलब अगर आपने फेमिनिन एनर्जी को प्यार दिया तो 10 गुना प्यार मिलेगा, लेकिन अगर आपने फेमिनिन एनर्जी को डिसरिस्पेक्ट दी तो 10 गुना डिसरिस्पेक्ट के लिए तैयार रहिएगा। इसके अलावा शुक्र जो है वो आपके सिमन यानी कि जो आपके शुक्राणु हैं, संस्कृत में इसको शुक्राणु बोलते हैं, लफ्ज़ शुक्र से ही वो निकला है, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। और कैसे सीमन रिटेंशन पर मैं बात करूँगी आगे चलकर साइकोलॉजी वाले चैनल पर भी, यहाँ पर भी, कि जो सीमन रिटेंशन होता है वो कितना ज़रूरी है, कि अगर आप सीमन रिटेंशन करते हैं तो उसका आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ सकता है। हम एस्ट्रोलॉजिकली भी बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के चैनल पर, और डेफिनेटली मैं साइकोलॉजी में भी इस पर बात करूँगी कि कितना असर पड़ता है। लेकिन जो शुक्र एलिमेंट है जिसका बहुत गहरा ताल्लुक आपके सीमन से भी होता है, हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में नहीं, फिर किसी वीडियो में, कि कैसे आपने अपने उस एलिमेंट को, शुक्र का जो वो वाला एस्पेक्ट है, उसको भी आपने किस तरह से बेहतर करना है। तो आपकी सेहत पर, आपकी जहनी सेहत पर, आपकी जिस्मानी सेहत पर कितना बेहतर तौर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आज की वीडियो में मैं तमाम लड़कों से यही गुजारिश करना चाह रही थी और उन्हें यही समझाना चाह रही थी कि अपनी लाइफ में जो आपका वीनस एलिमेंट है ना उसे इम्प्रूव करें, और जो भी ख़वातीन आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, उनसे अच्छे से बात करें, उनकी मदद करें। तो फिर अगर आपको 10 गुना रिजल्ट नहीं मिला ना इसका, तो फिर कहिएगा। इसके अलावा अब्यूज़िव लैंग्वेज, कर्स वर्ड्स और जो भी गालियाँ हैं उनसे दूर रहें। उनका आपके सबकॉन्शियस माइंड पर, आपकी लाइफ पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। अच्छी और बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड कीजिए ताकि आपको अपना आप एक्सप्रेस करने के लिए ना गालियों का इस्तेमाल ना करना पड़े। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।